4 दिसंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 6 से 10 ए। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा उस राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था। यह हमारा उद्धार करता है, यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 29 से 37। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने पास लाकर ईसा के चरणों में रख देते हैं और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लुल्ले भल्ले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा नहीं विदा करना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। जब आप गरीबों को देखते हैं तो क्या करते हैं? क्या आप उनकी भूख कम करने के लिए उन्हें कुछ देने की पूरी कोशिश करते हैं? यीशु ने उन्हें अपने चेलों को पास बुलाया और कहा, मेरा मन उस भीड़ पर तरस खा रहा है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। अपनी आंखें बंद करने का प्रयास करें और कल्पना करें कि आप शिष्यों के साथ हैं और यीशु के इन गहन शब्दों पर ध्यान दें। कल्पना करें कि वह ये शब्द आपसे कह रहे हैं। क्या आपने समझा कि यीशु आपको उन लोगों को खिलाने के लिए अपना साधन बनाने के लिए कह रहे हैं जिनके पास जीवन में कुछ भी नहीं है? इस कठिन समय में जहां भूख लगना आम बात है, यीशु हमें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारा हृदय भी उन लोगों के लिए दया से भर जाना चाहिए जो भूखे हैं, उनके लिए जिनके जीवन में कुछ नहीं है, उनके लिए जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके लिए जो कमजोर है। यह कहना आसान है कि मैं गरीबों और भूखों की मदद करूंगा या उनके लिए कुछ करूंगा, लेकिन शिष्यत्व की असली परीक्षा शब्दों से नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब हम कार्य करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो ठोस और मूर्त हो। आमीन। आप सभी को जय यीशु।